कैसे ये पापी मनुष्य कलयुग में बना भगवान शिव का सच्चा भक्त। देखिए शिवरात्रि शिवा वर्सेस साटन भाग 2 सिर्फ यूट्यूब के चैनल शिव शक्ति स्टूडियोज एंड राहुल कुमार पर। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिवरात्रि का एक और भाग लेकर आया हूँ, शिवा वर्सेस साटन भाग 2। ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी एक राहुल नाम के लड़के की है जो कई स्त्रियों के बारे में कामुक ख्याल रखता था, कामुक सोच रखता था और उनसे संभोग करना चाहता था, उनसे हस्तमैथुन करवाना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों। इसी कारण वो दिन रात हस्तमैथुन करता था। वो बार बार हस्तमैथुन करता था। स्त्रियों के ख्यालों में वो उनके बारे में बहुत सोचता था। इसी कारण वो बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था और किसी काम में भी नहीं लगता था। वो दिन रात हस्तमैथुन करता और स्त्रियों के बारे में सोचता रहता। कई बार वो स्त्रियों के वस्त्र के साथ भी हस्तमैथुन करता था। उसकी जिंदगी बहुत ही बेकार सी हो गई थी। उसका किसी काम में भी मन नहीं लगता था। फिर एक दिन कुछ लोगों को उसके बारे में, उसकी इन हरकतों के बारे में पता चल गया। लोग उसे नामर्द या फिर किन्नर समझने लगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि कई लड़के जो नामर्द थे और उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, पर वो उनके साथ कभी भी सहमत नहीं होता था, क्योंकि उसे ये चीज़ कभी स्वीकार नहीं थी कि वो स्त्रियों की तुलना में पुरुषों या फिर किन्नरों के साथ संभोग करे। वो केवल स्त्री से ही संभोग मिलन करना चाहता था। स्त्रियों के वस्त्र और स्त्रियों की ओर देखकर वो उनकी ओर आकर्षित होता था। स्त्रियों के वस्त्र के साथ वो केवल इसलिए हस्तमैथुन करता था क्योंकि वो वस्त्रों से उनके साथ संभोग करने की कल्पना करता था। दस बजकर 37 बजे रात को जब मैं ये कहानी लिख रहा था, तब बहुत तेज भूकंप के 2-3 झटके महसूस हुए। तभी एक दिन उसकी इसी कल्पना शक्ति की वजह से उसके मन में विचार आया कि मैं इस संसार की सबसे सुंदर और आनंद देने वाली वस्तु या स्तोत्र की खोज करूं। तो इसी विचार से वह घूमने फिरने निकल पड़ा। तभी उसके मन में ये विचार आया कि जो मनुष्य अपनी परिश्रम से धन एकत्रित कर उसका त्याग कर दे और फिर भी प्रसन्न रहे, वो ही असल रूप से प्रसन्न है। इसके पश्चात ऐसे ही उसका ध्यान कुदरत के पेड़ पौधे, वृक्ष, मौसम, धूप, बारिश और समय की ओर गया और मौसमों की ओर गया। इसी विचार के साथ उसे इस समस्त संसार की सब